जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, किसी भी बड़ी कंट्री, अच्छी कंट्री में जाना होता है, चाहे किसी भी पर्पज के लिए आपको जाना होता है, मान लीजिए स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, डिपेंडेंट वीजा, स्पाउस वीजा, तो वहां पर आपको उस जो कंट्री की चेकलिस्ट है प्रोवाइड की जाती है। इस चेकलिस्ट में काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। डिटेल के अंदर हमने एक वीडियो बना रखी है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कितने कितने सालों की आईटीआर अभी भी बन सकती है, आपकी आईटीआर कैसी होनी चाहिए ताकि आपका वीजा आने में चांसेस बढ़ जाए। हालांकि ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। मैं आपको बोल दूंगा आप अपनी 20 लाख की आईटीआर बना लीजिए, लेकिन आपकी बाकी प्रोफाइल वीक हो तो आपका वीजा आने के चांसेस घट जाते हैं। तो आईटीआर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वीजा आने में। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है, ये बताता है कि आप यहाँ पे अपनी कमाई कर रहे हो और आपने अपना इतना टैक्स भरा है। टैक्स भरना या नहीं भरना एक अलग बात है, लेकिन आईटीआर भरना एक अलग बात है। गवर्नमेंट को कम से कम आप ऑन रिकॉर्ड बता रहे हो कि मेरी ये आईटीआर है। आपको पता होगा किसी भी तरह का लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, और भी बहुत तरह से ये आपकी आईटीआर काम आती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता होगा बहुत तरह की एम्बेसियां 3 साल की मांगती हैं। अभी आपका जो साल खत्म हुआ है 31/3/24 वाला, इसको कि असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। इससे पहले असेसमेंट ईयर 23-24, इससे पहले असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये साल टू साल चलते रहते हैं। पहले क्या होता था, जब भी आपका साल खत्म होता था, मान लीजिए 31 मार्च 2025 वाला आपका साल खत्म हो जाएगा, तो उसकी 31 जुलाई 2025 तक आप आईटीआर लगा सकते हैं। अगर वहां तक लगाना भूल गए तो 31 दिसंबर 2025 तक लगा सकते हैं। और तब भी नहीं लगा पाए दोस्तों, तो आपको ये असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक का मौका दिया जाता है। अब मान लीजिए अभी पिछला साल 31/3/24 खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, और असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक 31 मार्च 2027 तक आप अपनी इस साल की आईटीआर लगा सकते हो, 31/3/24 वाली। इसी तरह से 31/3/23 वाली, 31/3/26 तक, 31/3/22 वाली, 31/3/25 तक। अगर पिछला एक साल खत्म हो जाएगा तो अगला एक साल चालू हो जाएगा। कहने का मतलब आप आज की तारीख में 3 साल की आईटीआर अपनी लगा सकते हो। आईटीआर के बहुत तरह के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। जैसे आपकी इनकम है वैसे ही आईटीआर का फॉर्म भरना है। सैलरी की इनकम है तो आईटीआर 1, शेयर मार्केट के अंदर है तो आईटीआर 2, आपने इंट्राडे एफ&ओ किया 3, बिजनेसमैन हो 3 या 4, इस तरह से पार्टनरशिप फर्म हो तो 5, कंपनी हो तो 6, ट्रस्ट हो तो 7। तो जैसे आपकी इनकम है, जैसा आपका स्टेटस है, वैसे ही आपको आईटीआर भरनी है। 3 साल की आईटीआर भरनी है, उनके अंदर गैप होना चाहिए। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही वो जेन्युइन लगेगी। थोड़ा सा टैक्स पे हो तो और बढ़िया बात है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, पहले साल 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 14 लाख, क्या मजा आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आईटीआर के साथ साथ में कंप्यूटेशन और बैलेंस शीट जरूर लगाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक एग्रीकल्चर इनकम आपकी आती है और आईटीआर में मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम आई, और आईटीआर का फर्स्ट पेज एक्नॉलेजमेंट जिसे बोलते हैं, वहां पर आपका 000 लिखा आने वाला है, तो वहां पर कोई इनकम नहीं आएगी। तो इसीलिए कंप्यूटेशन साथ में दें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी सेल परचेज वगैरह जरूर बताएं, ताकि वो आईटीआर आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाए।